जय हिंद। ये शांत तथा अवकलिता की आज 5th वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि पहला सवाल क्या लिखा है। सबसे पहले आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 है। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर किस तरह वर्क करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को इस तरह आप शो करेंगे, इस साइन से, ठीक है, बड़े ब्रैकेट से। अब आपको ये वर्क कैसे करता है इसको समझिए। मान लीजिए कि आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वैल्यू रखी माइनस का सिर्फ रखा 1.2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा, उस पॉइंट पर जो आपने वैल्यू रखी है, पॉइंट के बाद जो संख्या है राइट हैंड साइड में उसको हटा देगा। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को लेगा, यानी कि 1, ठीक है। जैसे यहाँ पे रखा गया है, मान लीजिए कि 5.3, तो क्या आएगा, केवल 5 आएगा। पॉइंट की बाद की संख्या को हटा देता है, फिर लेफ्ट वैल्यू लेता है, इस बात को याद रखिएगा अभी। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है 10.9, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर यदि है तो 0.9 हटेगा, क्या आएगा, 10। अब मान लीजिए लिखा हुआ है माइनस का 1.3। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर किस तरह वर्क करेगा इसको देखिए। 0.3 हटेगा, इसके बाद माइनस का 1.3 के अगर लेफ्ट वैल्यू देखी जाए तो माइनस की 2 है, ठीक है। इस बार देखा जाए तो माइनस के 5 पॉइंट, जैसे मान लीजिए 3, अगर आपसे कहा जाए इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 6। यहाँ से अगर आपसे कहा जाए माइनस का 10.9, इसके बाद क्या आएगा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर से हम लोग इसको बाहर निकालेंगे तो माइनस का 11 आएगा। अब इसको तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, या फिर अगर पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है उसको समझते हैं। पहले ट्रिक बनाते हैं इसकी। देखिए ट्रिक में क्या, जब भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर में प्लस की वैल्यू मिले, तो पॉइंट के बाद जो वैल्यू लिखी उसको आपको हटा देना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू बची है वही लिख देना है। इसके बाद अगर उसमें माइनस लिखा है तो आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद की जो वैल्यू लिखी है उसको हटाना ही है। इसके बाद जो वैल्यू बचे उसमें एक जोड़ के लिख देना है। जैसे माइनस का 5 है तो माइनस के 5 के बाद क्या आएगा, माइनस का 6, माइनस का 10 है तो क्या आएगा, माइनस का 11, माइनस का 1 है तो क्या आएगा, माइनस का 2। अगर मैंने आपसे पूछ दिया कि माइनस का 11.5 या मान लीजिए 6 लिखा है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या आएगा। माइनस का 11.6 लिखा है तो बताइए अगला नंबर क्या आएगा। हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताइए, माइनस का 11.6 लिखा है तो अगला नंबर क्या आएगा। हाँ, नहीं आ रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसको, हाँ क्या आएगा, माइनस का 12 आएगा। अब इसको अगर आप ट्रिक से समझ गए हैं, यदि आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझे, वो समझते हैं कैसे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर तो वैल्यू सेम आती है लेकिन यहाँ पर वैल्यू वो सेम क्यों नहीं आ रही, बिल्कुल एक ऐड करके क्यों लिखा जा रहा है, इस बात को समझिएगा। देखिएगा, जैसे ये 0 लिखा, ये 1 है, ये 2 है और ये लिखा हुआ है 3, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया -1, -2 और ये मान लीजिए -3, ठीक है। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वर्क कैसे कर रहा है, ये ट्रिक कुछ नहीं, सबसे इस आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1.3 है, अब मान लीजिए 1.5, 1.6 कुछ भी आप मान सकते हैं। यहाँ पर लिखा है 2.5, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1.3 में मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाइए, वैल्यू क्या आएगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर किस तरह वर्क करता है कि जिस पॉइंट को आप चेक कर रहे हैं उसमें पॉइंट वैल्यू हटाएगा, पॉइंट के बाद की संख्या हटाएगा, इसके बाद उसकी लेफ्ट वैल्यू लेगा। लेफ्ट वैल्यू इस पॉइंट की पता है कौन है, 1 है, इसके लेफ्ट वैल्यू क्या है, 2 है। अगर मैंने कहा यहाँ पर मान लीजिए रखा है 0.6, तो 0.6 के लेफ्ट वैल्यू क्या है, -1। मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू आपने माइनस का 1.3 रखा, 1.3 के लेफ्ट क्या, माइनस का 2। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे रखा 2.6, तो इसके लेफ्ट वैल्यू क्या, माइनस का 3। तो ये ट्रिक नहीं है, एक ही देखिए कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है। यहाँ पे यदि आप जैसे मान लीजिए कि आपने रखा 3.9, तो 3.9 रखोगे, दिख रहा है 3.9 रखेंगे तो 3.9 के लेफ्ट वैल्यू क्या है, 3। तो आप देख रहे हैं सब में लेफ्ट वैल्यू ही ले रहा है, बस फर्क यहाँ पे जब ये होता है तो इसके जब लेफ्ट लाते हैं तो एक अंक बढ़ जाता है। यहाँ से कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन आप ट्रिक से याद कर लें चाहे कॉन्सेप्ट याद कर लें, दोनों तरीके काम करेंगे, ठीक है। चलिए अब अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन एक बात और याद कर लीजिए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जैसे 12 लिखा है, केवल पूर्णांक लिखा है, पूरा नंबर लिखा है, तो हमेशा वही वैल्यू आएगी। अगर जैसे मान लीजिए माइनस का 12 लिखा है तब भी क्या आएगा, माइनस का 12 ही आएगा। माइनस का 9 लिखा है तब भी क्या आएगा, माइनस का 9। पूर्णांक लिखा है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ केवल वही वैल्यू आ जाती है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर का वर्क, कि किस तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर वर्क करता है। चलिए आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, क्या लिखा हुआ है कि gx बराबर
जी एक्स बराबर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। आपको सिद्ध करना है कि समस्त पूर्णांकों पर ये दिया गया सवाल, ये फलन कैसा है, असंतत है। समस्त पूर्णांकों पर, किसी एक पूर्णांक पर नहीं, सारे पूर्णांकों पर। ठीक है, आप एक एक करके चेक कर सकते हैं, या मान लीजिए कि मैंने एक वैल्यू पर्टिकुलर ले रही कि x बराबर i पर सांतत्य का परीक्षण। i यहाँ पर क्या है, i एक पूर्णांक है। पूर्णांक आप जानते हैं, आप बताएंगे जहाँ पे i क्या है, पूर्णांक कुछ भी हो सकता है। आप वो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, -4, -5, -6, ये सारे नंबर क्या हैं, ये पूर्णांक हैं। ये सारे नंबर क्या हैं, पूर्णांक है। तो चलिए किसी एक पूर्णांक पर आप नहीं, सारे पूर्णांकों पर बता रहे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट वैल्यू निकालेंगे, तो g ऑफ i, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे, i। तो यहाँ पे i रख दिया आपने, यहाँ पर i रख दिया। ठीक है, i रख दिया। अब i है क्या, पूर्णांक, क्योंकि आपको यहाँ पे i से अगर आप सवाल करें तो कम समझ में आता है। ठीक है, लेकिन आप उसको रियल समझे कि i क्या है। जैसे एक पर्टिकुलर आप वैल्यू मान लीजिए 2 लिखा है i की जगह। ठीक है, i मतलब पूर्णांक, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अब आप मुझे बताइए, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर पूरा पूर्णांक लिखा है तो आप जानते हो बाहर क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। जैसे मान लीजिए i की जगह 2 है, कुछ देर के लिए आप सपोज कर लीजिए i की जगह क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 जब बाहर आएगा तो वो 2 लिखेगा, यहाँ पे 2 ऐसे लिखा है। ठीक है, इसके बाद ये क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू i माइनस g ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग्स टू i माइनस gx की वैल्यू क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब जो i माइनस लिखा है, आप इसको रियल भाषा में समझे क्या लिखा है। i माइनस का मतलब है कि वो जो वैल्यू है वो करेक्ट i, एग्जैक्ट i नहीं है, उसमें i से बहुत ही कम हुई वैल्यू है। जैसे मान लीजिए i की वैल्यू अभी मैंने आपसे कहा अगर आप 2 लेट कर लें तो माइनस का मतलब है ये 1.99999 इस तरह वैल्यू लिखी, जो कि 2 ही है लगभग, लेकिन उससे बहुत कम, बहुत छोटा सा अंश इसका है, वो बिल्कुल हट गया उससे। ठीक है, तो लेकिन 2 के करीब है, लेकिन आप ये भी नहीं कर सकते एग्जैक्ट 2 है। अब आप सपोज करके देखिए, यहाँ पे i माइनस आपने रखा, तो i माइनस जब यहाँ रखोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सीधा i ही रहेगा। लेकिन जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रखेंगे, उसको रखेंगे तो आप देख रहे हैं ये 1.99 लिखा होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा, उस पॉइंट की वैल्यू को हटाएगा, उस समय क्या आ जाएगा, i माइनस आ जाएगा, i से 1 कम आ जाएगा। तो आप इस समय कह सकते हैं कि ये 0 के डज नॉट इक्वल टू 0, कि ये 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये i से कम हो चुका है, जबकि ये क्या लिखा होगा, i लिखा होगा। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा के दिखाता हूँ, यहाँ पे कोशिश करिएगा समझने की कि ये 0 के बराबर क्यों नहीं है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में इस समय मैंने 2 कहा था कि आप 2 रख के चेक करिए, तो 2 माइनस आता, i एक पूर्णांक है, तो x माइनस मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर है, x की जगह आप 2 रखते, यहाँ पर आप 2 रखते, लेकिन ये 2 माइनस है, और यहाँ पे 2 माइनस क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे लगा नहीं, तो आप सिंपल सी 2 रख देंगे पूरी वैल्यू। लेकिन जब यहाँ पे आप रख रहे हैं तो ये 2 है नहीं, एग्जैक्ट 2 नहीं है, यानी कि 1.99 के लगभग करीब है ये। जैसे आप इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा क्या, 2 से इसके पॉइंट वैल्यू को हटाएगा, क्या आएगा, 1। क्या आंसर घटाने पे आएगा, 1, यानी कि इस समय 0 नहीं आ सकता। आप देख रहे हो ये वैल्यू 0 आ रही, ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो सांतत नहीं है। किसके मान के लिए, किस पर सांतत नहीं, तो आप कहेंगे सारे पूर्णांकों पर ये सांतत नहीं है। तो आप कहेंगे कि पॉइंट वैल्यू डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब है कि समस्त पूर्णांकों पर फलन कैसा है, असंतत है। और ये बात सबको समझ में, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। समस्त पूर्णांकों पर असंतत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 20 नंबर में आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, नंबर में लिखा हुआ है fx बराबर x² माइनस साइन एक्स प्लस का 5।
आपको बताना है कि x बराबर 5 पर ये कैसा संतत है या फिर नहीं। x बराबर पाई पर सांतत्य का परीक्षण आप लिख लीजिएगा, सांतत्य का परीक्षण। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे पॉइंट वैल्यू f ऑफ पाई का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई प्लस 5। यहाँ से कह सकते हैं पाई का स्क्वायर साइन पाई की वैल्यू 0 प्लस 5। तो यहाँ से कह सकते हैं पाई स्क्वायर प्लस का 5, साइन पाई की वैल्यू होती है 0। इसके बाद आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू पाई माइनस, यहाँ पे रखेंगे फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स प्लस का 5। यहाँ से पाई रखेंगे तो पाई का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई प्लस का 5। पाई स्क्वायर साइन पाई की वैल्यू 0 क्या आ गई 5। इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू पाई प्लस फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस का 5। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या रखेंगे पाई, तो पाई का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई प्लस का 5। पाई स्क्वायर साइन पाई की वैल्यू 0 क्या आ गया 5। तो आप कहेंगे कि पॉइंट वैल्यू इट मीन्स एफ पाई बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब है फलन कैसा है, एक्स बराबर पाई पर संतत है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 20। आ रहा है सबको समझ में? हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर ये था 21 पे आते हैं। में देखिए क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स बराबर 21 का ए पार्ट एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आपको चेक करना है कि सांतत्य है या फिर नहीं है, ये सांतत्य है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं इसमें सांतत्य के लिए आपको कोई वैल्यू नहीं दी कि आप किस पर चेक करेंगे, कि किस मान पर चेक किया जाए आखिर ये सांतत्य है या फिर नहीं है। तो आप किसी एक वैल्यू पर मान लेते हैं, वो वैल्यू है सी। जब भी आपको पूरे सवाल में सांतत्य तथा अवकलनीयता के किसी भी सवाल में आपको अगर वैल्यू नहीं देगी कि इस पॉइंट पे चेक करिए, तो पर्टिकुलर आप क्या मान लेंगे, हमेशा वहाँ पे सी मान के सवाल को लगाना स्टार्ट करेंगे। किसी एक वैल्यू है जिस पे हम लोग चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इस तरह के सवालों में आप फंक्शन को एक बना लें, फंक्शन को एक बना लें तो ज़्यादा आसान है। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं, लेकिन फंक्शन को एक बना के करेंगे तो सवाल बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए कैसे, इस फंक्शन को या तो आप साइन बना लें या तो कॉस बना लें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ वो भी गलत मेथड नहीं है। तो आप इसको क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाने के लिए जब भी साइन और कॉस आपको एक साथ दिखे प्लस और माइनस में, जैसे आप देख रहे हैं 21 का पहला पार्ट इसमें प्लस लिखा है, दूसरे पार्ट में माइनस लिखा है। तो आप क्या करेंगे, जब भी प्लस और माइनस से साइन और कॉस आपस में अलग अलग हो तो आपको देखना है साइन के आगे क्या लिखा है, कॉस के आगे क्या लिखा है। तो आप देखें तो साइन के आगे 1 लिखा है, कॉस के आगे 1 लिखा है, तो 1 का स्क्वायर कर दें, कॉस के आगे जो लिखा है उसका स्क्वायर कर दें, ऐड कर दें और रूट ले लें। हमेशा यही काम करना है, भले यहाँ -1 लिखा होता लेकिन यहाँ पे प्लस ही आएगा। तो 1 का स्क्वायर इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, यानी क्या आ गया √2। तो आप √2 से मल्टीप्लाई कर दें और √2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग फंक्शन को एक बना रहे हैं, या तो पूरे सवाल को साइन में बना देंगे या तो पूरे सवाल को कॉस में बना देंगे। आप √2 ये लिखा है, इस √2 का अंदर डिवाइड करेंगे तो 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। 1/√2 अगर आप इसको साइन में बना रहे हो तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या कहता है, साइन a कॉस b। इसका मतलब है ये वैल्यू होनी चाहिए कॉस में। तो आप कहेंगे कि √2 ये वैल्यू साइन x मैंने ऐसे लिख दिया, इसको आप लिख सकते हैं cos 45 और ये है, इसको आपको cos x पहले लिख लेना है, ये वैल्यू होगी साइन में, साइन 45 की। अब आपको की ज़रूरी थी साइन 45 की वैल्यू, मैं इसको cos 45 लिख लूँगा, ठीक है। तो cos 45 भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं, लेकिन तब उस समय पता है फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, cos है cos b प्लस साइन है साइन b, पूरे सवाल में cos आ जाएगा, ठीक है, cos का। लेकिन अभी यहाँ पे जो फॉर्मूला बना है ये बन गया फॉर्मूला साइन a प्लस b का, तो ये √2 लिखा है और ये बन गया साइन a का मतलब है x, b का मतलब है 45। अब आप इस सवाल में लगाएंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे x बराबर c पर सांतत्य का परीक्षण। तो सांतत्य का परीक्षण यहाँ पे कैसे करेंगे आप, सबसे पहले पॉइंट वैल्यू निकालेंगे। तो f ऑफ c देखिए √2 साइन, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखेंगे c प्लस 45।
ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू, जिस पर चेक कर रहे हैं उसके ऊपर हल्का सा माइनस लगा देना है आपको, छोटा सा। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू सी माइनस एफ एक्स की वैल्यू आप देख रहे हैं √2 साइन एक्स प्लस 45। यहाँ पे जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या रखेंगे, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे रखना है आपको सी। तो √2 साइन सी प्लस 45, ठीक है। आप देख रहे हैं बिल्कुल पॉइंट वैल्यू के एग्जैक्ट है, बराबर है। इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू सी प्लस एफ एक्स की वैल्यू √2 साइन एक्स प्लस 45। तो यहाँ से आप कह सकते हैं √2 साइन एक्स की जगह आपको रखना है सी प्लस 45। आप देख रहे हैं तीनों वैल्यू सेम है, पॉइंट वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो आप कहेंगे पॉइंट वैल्यू एफ ऑफ सी बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, बराबर है राइट हैंड लिमिट के। इट मीन्स एक्स बराबर सी पर फलन कैसा है, संतत है। मतलब हर एक मान पर एक्स की आप कोई भी वैल्यू ले लें वो हमेशा फलन ये कैसा है, हमेशा संतत आएगा, ठीक है। चलिए ये था 21 का ए पार्ट। 21 के बी पार्ट में देखिए क्या लिखा है सवाल में, केवल यहाँ पे माइनस है। तो इस सवाल को मैं फिर से लगा दे रहा हूँ। अब बस देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, ये माइनस माइनस माइनस, सब जगह बस क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। ये 21 का बी पार्ट, ठीक है, ये माइनस का हो गया। ये हर जगह कर लीजिएगा जहाँ पे छूट गया, ठीक है। तो ये 21 का ए पार्ट था, ये 21 का बी पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 21 का सी पार्ट। 21 का सी पार्ट देखिए, हमेशा याद रखिएगा जब भी शांत तथा अवकलिता के सवालों में आपको कोई भी पॉइंट ना दिया जाए कि किस पर चेक किया जाए, तो हमेशा आप वहाँ पे क्या मान के करेंगे, सवाल में सी मानकर चेक कर लेंगे कि हम लोग सी पर चेक कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर वैल्यू है सी, ठीक है। 21 का इसके बाद आप देख रहे हैं सी पार्ट। 21 का सी पार्ट लिखा है एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे कि आखिर अगर हम लोग इस सवाल को एक फंक्शन बनाएं, या तो उस फंक्शन को साइन बनाना है या तो कॉस बनाना है, तो आप मुझे ये बताएंगे आखिर हम लोग क्या करें, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे और किसका डिवाइड करेंगे, ठीक है। कुछ सेकंड है आपके पास, सोच के मुझे बताएंगे किसका डिवाइड और किसका डिवाइड और किसका मल्टीप्लाई किया जाए। हाँ, जल्दी से सोच के मुझे बताएंगे आप। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, जबकि ऊपर वाले सवाल में आप देख रहे हैं प्लस लिखा था, नीचे वाले में सवाल में माइनस लिखा। हाँ चलिए, आ रहा है, हाँ कोशिश कर सकते हैं आप। हाँ बहुत बढ़िया। और सभी लोग बताएंगे कमेंट करके आखिर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में अगर हमने इसको एक फंक्शन बनाए तो आखिर क्या किया जाए, किस चीज़ का मल्टीप्लाई डिवाइड या क्या करना चाहिए यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। सुनिए कैसे, आप देख रहे हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। अगर इसको एक फंक्शन बनाना है तो आप पता है क्या करिए, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का डिवाइड कर दीजिए। अब आप कहोगे सर ये मुझे कैसे पता, थोड़ा सा आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आप जानते हैं ये फार्मूला होता है साइन 2x का। साइन 2x मतलब यहाँ पे ये साइन 2x आ गया। अब इसके बाद आपको वैल्यू पता नहीं तो आप एक्स बराबर क्या करेंगे, सी पर सांतत्य का परीक्षण, ठीक है। तो सबसे पहले आप x की जगह c रखेंगे तो f ऑफ c बराबर 1/2 इंटू साइन ऑफ 2c। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू c माइनस एफ ऑफ x। इसके बाद क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू c माइनस एफ एक्स की वैल्यू आप देख रहे हैं 1/2 इंटू साइन ऑफ 2x, साइन 2x। 1/2 बाहर कर लेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे c, तो साइन ऑफ 2c। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। इसके बाद आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट बराबर तो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू c प्लस
देखिए यहाँ पे कुछ लोग बता देते हैं h प्लस सी लिख देते हैं, यहाँ पे c माइनस एच लिख देते हैं, वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरह c माइनस का मतलब है यहाँ पे जो ऊपर माइनस लिखा है इसका मतलब एक वैल्यू घटाई जा रही है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ये बहुत शॉर्टकट तरीका है सवालों को लगाने का और बहुत ही अच्छा तरीका। एक्सटेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू साइन ऑफ 2x, 1/2 बार जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखेंगे साइन ऑफ 2c। आप देख रहे हैं पॉइंट वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम है, तो आप कहेंगे पॉइंट वैल्यू मतलब एफ ऑफ c बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है राइट हैंड लिमिट के, इसका मतलब है फलन x बराबर c पर प्रत्येक मान पर, ऐसे लिख सकते हैं x के प्रत्येक मान पर फलन कैसा है, फलन संतत है, ठीक है, संतत है। ये था 21 का सी पार्ट। इसके बाद बढ़ते हम लोग 22वें सवाल की तरफ। 22वें सवाल की तरफ बाईसवां सवाल क्या लिखा है जरा उसको देखिए। 22वें सवाल में सबसे पहले आपसे कहा गया, चलिए मैं इसका एक पार्ट बताऊंगा बाकी आप करिएगा, कोसाइन कोसेन और सेकेंड आपको दिया गया है और एक कॉट टेंजेंट। यहाँ पे ये फंक्शन आपको दिए गए, कह रहे सिद्ध करो कि फंक्शन कैसे सांतत्य हैं, सांतत्य हैं या फिर आप जिस तरह सवाल आपका दिया जाए सांतत्य का कुल मिला के परीक्षण करना है, सांतत्य है या फिर नहीं, आपको ये बताना है, ठीक है, किन मानों पर सांतत्य है भी बताना है। तो सबसे पहले कोसाइन का मतलब क्या है आप इसको समझिए। कोसाइन का मतलब होता है कॉस एक्स, कोसेन का मतलब कॉसेक, ये है सेक एक्स और ये क्या है कॉट एक्स, ठीक है। फिर से मेरी बात को समझें, कॉस एक्स कोसेक एक्स सेक एक्स और ये क्या है कॉट एक्स, आपको दिखाना है कि सांतत्य फलन है, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू पहला सवाल हम लोग कर रहे हैं कॉसेक कोसेन कोसाइन से, यानी इसका मतलब क्या है कॉस, ठीक है। अब आपको दिया नहीं गया कि किस पर आपको निकालना है, तो एक्स बराबर सी पर सांतत्य का परीक्षण, सांतत्य का परीक्षण। तो सबसे पहले पॉइंट वैल्यू, तो एफ ऑफ सी बराबर कॉस ऑफ सी, कॉस ऑफ सी रख दिया। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू सी माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है कॉस एक्स, एक्स की जगह आपको रखना है सी कॉस सी। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या आएगी कि लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू सी प्लस एफ एक्स की वैल्यू है कॉस एक्स, यहाँ से कह सकते हैं कॉस सी, ठीक है, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे सी। आप कह सकते हैं कि पॉइंट वैल्यू बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है राइट हैंड लिमिट के, इसका मतलब फलन कैसा है एक्स बराबर सी, या फिर कह सकते हैं एक्स के हर एक मान पर कैसा है, हर एक मान पर सांतत्य है, हर एक मान पर सांतत्य है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या सबको यहाँ तक आ रहा है, एक्स के हर एक मान पर कैसा है सांतत्य है, आ रहा है सबको समझ में। इसका आंसर बहुत तरह से दिया, आप देख सकते हैं एक्स बराबर एन पाई लिख दिया या एक्स बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, सारे सभी मानों पर सांतत्य है। आ रहा है सबको। चलिए इसके बाद आप देख रहे हैं, आप इसके बाद आने वाले सवालों को लगा लेंगे, कॉसेक का लगाना है, सेक का लगाना है, कॉट एक्स का लगाना है, ठीक है, ये आपके लिए वर्क है, आप इसको ट्राई करेंगे, बिल्कुल आसान सवाल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 23 में देखिए क्या कहा गया है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स और एक दिया गया है एक्स प्लस 1, एक्स लेस और इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 पर आपको असांतत्य बिंदु बताना है, क्या इसका कोई असांतत्य बिंदु है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले एक आप छोटी सी बात समझ लीजिए इस सवाल में कि जब भी आपको लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 दी जाए, ठीक है, एक्स टेंडिंग्स टू 0 दी जाए और साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा हो तो उसका मान हमेशा याद रखिएगा 1 होता है। अब जरूरी नहीं से साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा हो, वहाँ पे कॉस एक्स अपॉन एक्स भी हो सकता है, टेन एक्स अपॉन एक्स भी हो सकता है, सेक एक्स अपॉन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर ऊपर वो लिखा है नीचे एक्स लिखा है तो वहाँ पे उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन शर्त है कि उस समय लिमिट कितनी होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब
मान लीजिए अगर यहाँ पे 2x लिखा है, नीचे भी 2x लिखा है, तब भी उसका मान 1 होगा, बस जो एंगल यहाँ पे लिखा है वही एंगल नीचे होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा 1 होगी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 पे परीक्षण करेंगे तो x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण, x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण। तो सबसे पहले पॉइंट वैल्यू निकालेंगे, ऐसा फॉर्म लो आप जहाँ पे x 0 के बराबर है, तो बराबर यानी इक्वल वाला केस है ये, तो f ऑफ x उस समय बराबर है x प्लस 1 के, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखना है आपको 0, तो यहाँ से रखोगे 0 प्लस 1, तो आप कह सकते हो f ऑफ 0 बराबर 1। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस f ऑफ x, ऐसा केस लेना जहाँ पे माइनस का मतलब है 0 छोटा है, 0 छोटा है x से, तो 0 छोटा है x से, यही वाला केस है। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस x प्लस 1, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 प्लस 1 यानी कि 1। इसके बाद राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस f ऑफ x, 0 प्लस का मतलब है 0 बड़ा है x से, तो 0 बड़ा है x से, आप देख रहे हैं पहला केस है, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़े सभी लोग कि पहला लिखा है sin x अपॉन x, आप देख रहे हैं बिल्कुल ये वाला केस बन रहा है, 0 लिखा हो 0 प्लस लिखा या 0 माइनस लिखा एक ही बात है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। आप देख रहे हैं पॉइंट वैल्यू 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, तो आप कह सकते हैं कि पॉइंट वैल्यू बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है राइट हैंड लिमिट के, तो x के सभी मानों पर कैसा है, मानों पर संतत है। संतत है इसका मतलब है किसी भी पॉइंट पर यह संतत नहीं है। इसका आप आंसर इस तरह भी दे सकते हैं कि ये सवाल जो है, फलन जो है किसी भी मान पर असंतत नहीं है, हर जगह ये कैसा है, संतत है। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 23। और इसके बाद हम लोग लगाएंगे 24। आज का आखिरी सवाल है 24 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, fx बराबर आपको दिया गया फंक्शन x स्क्वायर इंटू साइन 1/x, x डज नॉट इक्वल टू 0, दूसरा दिया है 0 व्हेन x टेंडिंग्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण, ऐसा फंक्शन लेना है जहाँ पे x 0 के बराबर है, इक्वल वाला केस ये है, तो fx की वैल्यू उस समय क्या है 0, x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 ही आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस f ऑफ x, इसका मतलब क्या है कि 0 छोटा है x से। अब देखिए यहाँ पे इस तरह केस नहीं दिया है, मतलब इसका हम ये कह सकते हैं कि x जो है 0 के बराबर नहीं है, x जो है 0 के बराबर नहीं, क्योंकि 0 छोटा है, इसका मतलब x के वो इक्वल नहीं है, तो हम लोग पहला वाला केस लेंगे इस समय, क्योंकि 0 के इक्वल है नहीं, यानी कि पहला वाला केस आ सकता है। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस x स्क्वायर इंटू साइन 1/x, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, x स्क्वायर 1/, देखिए 1/0 का कोई साइन में सेंस नहीं, क्योंकि 1/0 होता है इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू आप नहीं बता सकते, लेकिन आप इतना कह सकते हैं कि जो साइन की वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में है, तो ये कुछ ना कुछ वो रही होगी, लेकिन आगे क्या लिखा है 0, तो जैसे मल्टीप्लाई कराओगे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद राइट हैंड लिमिट पे कैसे निकालेंगे आप, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस f ऑफ x, तो 0 प्लस 0 बड़ा है x से, मतलब इक्वल तो है नहीं, इसका मतलब है पहला ही fx आएगा, तो 0 प्लस x स्क्वायर इंटू साइन 1/x, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखना है 0 का स्क्वायर, 0 इज साइन 1/0, तो जैसे मल्टीप्लाई कराओगे 0 में तो 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब है पॉइंट वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तीनों ही आपस में कैसे इक्वल है, तो हर मान पर कैसा है, संतत है, तो फलन कैसा है, संतत है। ठीक है, चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुड नाइट।